कानपुर में आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा और कानपुर डायबिटीज एसोसिएशन केडीए के संयुक्त तत्वाधान में वाकाथॉन 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आईएमए शाखा परेड से शुरू होकर बड़ा चौराहा तक गया और फिर वापस आईएमए परिसर में संपन्न हुआ। इस बार की थीम मधुमेह और कल्याण पर केंद्रित रही, जिसका उद्देश्य लोगों को मधुमेह से जुड़े जोखिमों के साथ साथ स्वस्थ जीवन शैली की महत्वता समझाना था। करीब 60 से अधिक चिकित्सक इस वॉकाथॉन में शामिल हुए। हाथों में पोस्टर और जागरूकता संदेश लिए डॉक्टरों ने लोगों को बताया कि मधुमेह रोकथाम का मूल मंत्र है। स्वस्थ खानपान, नियमित व्यायाम और समय समय पर जांच स्वास्थ्य सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं बल्कि संपूर्ण कल्याण की भावना है। आईएमए कानपुर की सचिव डॉक्टर शालिनी मोहन ने कहा कि वाकाथॉन जैसे कार्यक्रम समाज में सामूहिक चेतना बढ़ाने में बेहद प्रभावी हैं। उन्होंने कहा, जन जागरूकता ही मधुमेह रोकथाम की सबसे मजबूत नींव है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था समाज को मधुमेह के प्रति जागरूकता करना, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करना और एक सुरक्षित, स्वस्थ और मधुमेह मुक्त भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना। क्या कर रहा है? एसोसिएशन और कानपुर डायबिटिक एसोसिएशन खराब हो सकती है, गुर्दा खराब हो सकता है, नसें कमजोर। ग्राउंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को संबोधित। आज विश्व मधुमेह दिवस पे भी हमारे देश में और विश्व भर में फैली हुई है, उसके बारे में हम लोग अपनी जनमानस में जाता है, जिसकी वजह से आज मैं डॉक्टर आकाश शर्मा 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आप लोगों के समक्ष इसलिए हूँ कि बीइंग एन आई सर्जन आँखों में भी शुगर की वजह से काफ़ी डैमेज होता है। जैसे आँख की जो ऊपर की परत होती है, जो पानी वाली परत होती है, आँख में सूखापन हो सकता है उसकी कमी से। उसके अलावा लेंस में सूजन आने की वजह से कैटरैक्ट या मोतियाबिंद हो सकता है। काले मोतियाबिंद के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्दे में डैमेज या ब्लीडिंग की वजह से रोशनी अचानक से कम हो जाती है। और दिक्कत की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जब तक 60-70% डैमेज नहीं हो जाता है या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो जाती या सूजन नहीं बढ़ जाती, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए इसका अवेयरनेस किया जा रहा है कि आपको अगर शुगर की बीमारी पता है तो आंखें टेस्ट करवाइए। अगर शुगर की बीमारी कभी आपने शुगर ही टेस्ट नहीं कराई तो शुगर हर 6 महीने साल में एक बार टेस्ट कराते रहिए। हाँ, मैं डॉक्टर AC अग्रवाल, वरिष्ठ फिजिशियन एंड पूर्व अध्यक्ष आईएमए कानपुर। आज सब किस लिए वॉकथॉन किया गया है? साथियों, आज विश्व मधुमेह दिवस है। तो ये एक ऐसा दिवस होता है जिसमें हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मधुमेह, जिसका संख्या मधुमेह रोगियों की इतनी बढ़ रही है, तो वो बहुत ही एक मैनेजेबल डिजीज़ है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। समय रहते अगर हम जागरूक होकर अपने खान पान पे, अपने जीवन शैली पे ध्यान दें तो शायद हम अपने आप को मधुमेह होने से रोक सकते हैं। और अगर किसी को मधुमेह है तो वो भी अपना एक नॉर्मल सा जीवन जी सकता है अगर कुछ नियमों का पालन करे। और मधुमेह का मतलब सिर्फ ब्लड शुगर नहीं होता है, ब्लड प्रेशर कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, वजन कितना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने से आप उसकी जटिलताओं से नहीं बच सकते हैं। पर निराश ना हो, क्योंकि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत हर घर में हो रही है और जीवन शैली की बीमारी है। मैं डॉक्टर शालिनी मोहन, मैं प्रोफेसर हूँ GSKM मेडिकल कॉलेज में और सचिव हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर की। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के अवसर पर ये एक रैली निकाली जा रही है। इसका मुख्य आशय है लोगों को जागरूक करना कि डायबिटीज़ की बीमारी से पूरे शरीर के हर पार्ट पे कहीं ना कहीं असर होता है। तो अपने जो शुगर लेवल्स हैं उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखिए। डायबिटीज़ आंखों को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बहुत सारे लोग देखने में उनको दिक्कत होने लग जाती है। तो यदि अपना आप शुगर लेवल्स कंट्रोल करके रखते हैं तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर और जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज विश्व मधुमेह दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कानपुर डायबिटिक एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से एक रैली निकालने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि जनता को एक कम से कम बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ से बचाव के लिए
हमें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल करना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए और फाइबर डाइट मोटे अनाज में आती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। और अगर हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं कि दिन में सुबह सुबह उठने में कठिनाई होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है, पूरा दिन थकान बनी रहती है, तो अपनी ब्लड शुगर की जांच कराएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हर 3 महीने में 30 साल की उम्र के बाद में कम से कम शुगर का रेगुलर जांच होनी चाहिए। उसमें आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि और क्या क्या जांचें ज़रूरी